आज की वीडियो ट्रायंगल की है। देखिए ट्रायंगल के बेसिक्स भी मैंने पहले ही कवर किए थे। आज अब देखिए सबके हाफ ईयरली भी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, अब तो प्री बोर्ड क्लोज है। तो जब प्री बोर्ड क्लोज हो तो प्रिपरेशन का थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। देखिए आपके टीचर्स भी बताते होंगे, स्कूल में बताते होंगे, आप जितने सीनियर लोग हैं सबको ये चीज़ बताते होंगे। कैसे ये बताते होंगे कि टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। एक कहावत भी है, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। तब क्या होता है कि अब 11th आवर बोलता हूँ मैं इसको, एग्ज़ाम का प्री बोर्ड क्लोज आ रहे हैं, बोर्ड को भी कनेक्ट कर लीजिए साथ साथ, तो अब पढ़ाई का तरीका बदलना है। तो ये मैंने इसी बात का ध्यान रखा है इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं ट्रायंगल के सिर्फ 6 ट्रिकी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो क्लास 9 में ऐसी थ्योरम होती थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC बना देता हूँ एक ट्रायंगल। और इन्होंने क्या बोला है कि एक पॉइंट के मिड पॉइंट से, किसी एक साइड की मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल। ये D को पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं BC के, और D को उन्होंने ऑलरेडी मिड पॉइंट बना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, given triangle ABC, D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, midpoint of AB, and D is parallel to BC। ये इतना इन्होंने दिया हुआ है, D is parallel to BC। to prove क्या प्रूव करना है? E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, ये हमें प्रूव करनी है। midpoint of AC ये हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है। हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, D is the midpoint of AC given, D is the midpoint of AB given, AB ये हमारे पास गिवन है। तो इससे क्या होता है, हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, मिड पॉइंट होने के कारण इक्वल हो गया। AD इज इक्वल टू BD बोल सकते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। तो इससे क्या हुआ कि AD अपॉन BD 1 मिल जाता है। इक्वल, जब दो नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनका रेशियो 1 होता है। AD इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, हमारे पास एक और चीज़ गया। अगेन D इज़ पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है हमारे पास। D इज़ पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। अब देखिए इससे क्या होता है कि आपने BPT पढ़ा है। BPT क्या बताता है? इफ़ D इज़ पैरेलल टू BC देन AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ये बताता है। तो दिस इम्प्लाई AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ये BPT है, यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू AE अपॉन C। कैसे? हमने वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर 1 से, AD अपॉन BD की वैल्यू पुट कर दी यूजिंग 1। कहाँ से वैल्यू पुट किया वो लिख देना चाहिए। हमने वैल्यू कहाँ से किया? यूजिंग 1, वहाँ से वैल्यू पुट की, इसलिए हम लोग यूजिंग 1 लिख देंगे तो बेटर होता है। तो दिस इम्प्लाई AE इज इक्वल टू C। तो AE इक्वल टू CD, अगर AE इक्वल टू C प्रूव हो गया तो हमने क्या प्रूव कर दिया? E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव हो गई। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग थियरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9 में होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के सपोर्ट से इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है,
ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। तो हमने DE को बोला D इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। इससे क्या होता है, AD और BD इक्वल हो जाते हैं एंड AE एंड C ये भी इक्वल हो जाते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये सारी चीज़ हमारे पास गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ AB। और दूसरी चीज़ भी गिवन है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। टू प्रूव D इज़ पैरेलल टू BC, D इज़ पैरेलल टू BC। तो हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ देखिए, AD इज इक्वल टू BD, वाई, सिंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। इस कारण से मिड पॉइंट ऑफ AB, पूरी ही स्टेटमेंट लिखना अच्छा होता है। बच्चे गिवन लिख देते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि स्टेटमेंट लिखना चाहिए अगर टाइम हो आपके पास। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, डायरेक्ट गिवन लिखने से। तो दो अगर रेशियो इक्वल होते हैं, अगर दो लाइन के सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट्स इक्वल होते हैं तो उनका रेशियो 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1। ये 1 मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, अब हम फिर लेते हैं दूसरी साइड से। अगेन AE इज इक्वल टू CE, ये भी वही रीजन है, सेम रीजन है। क्या रीजन है इसमें? रीजन है सिंस E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन। ये लिख देना चाहिए पूरी स्टेटमेंट, मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन। ये भी गिवन है हमारे पास। तो इससे क्या होगा, इनका रेशियो भी 1 हो जाएगा इक्वल होने के कारण, AE अपॉन CE इज इक्वल टू 1। तो दोनों रेशियो 1 हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर दोनों रेशियो की वैल्यू 1 है तो हम इक्वल बोल सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। अब BPT का एक कॉन्वर्स है, वो क्या बताता है? BPT का कॉन्वर्स बताता है कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल है, और BPT क्या बताता है? अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर D इज़ पैरेलल टू BC बाय द कॉन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ पे कॉन्वर्स लगा, बाय द कॉन्वर्स ऑफ BPT, यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं बाय द कॉन्वर्स ऑफ BPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a parallel। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना है। यहाँ क्या होता है, ट्रेपेजियम टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। इसके बेस पर एक और क्वेश्चन, वहाँ पे ट्रेपेजियम पहले से गिवन होता है और रेशियो प्रूव करनी पड़ती है। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? क्यों यहाँ रेशियो गिवन है और ट्रेपेजियम प्रूव करना है। बहुत से बच्चे ट्रेपेजियम गिवन लिख देते, वो नहीं हो सकता। क्यों? आप देखिए, गिवन हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम गिवन नहीं है। और प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है ABCD जब ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करेंगे कैसे, गिवन ABCD जा क्वाड्रिलेटरल बोलकर, गिवन ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बोलकर स्टार्ट करेंगे, इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये ट्रेपेजियम गिवन नहीं है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, वो दोनों आपस में O पर काटते हैं, इंटरसेक्ट एट O। एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सच दैट, ये हेल्प कर दिया है, सच दैट, उन्होंने क्या हेल्प कर दिया मुझे, AO अपॉन BO इज इक्वल टू
CO अपॉन DO, ये हमें बाद में बहुत हेल्प करेगा प्रूव करने में। देखिए हमारा पर्पस है ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना। आप देखिए तो ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो ऑपोजिट पेयर को, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना होगा। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो AB और CD को पैरेलल करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके लिए। देखिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, O से एक लाइन OE बनाते हैं जो CD के पैरेलल होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम किसी के पैरेलल बना सकते हैं, हम AB के पैरेलल भी बना सकते हैं और CD के भी, लेकिन हमें दूसरा प्रूव करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन थ्रू पॉइंट O ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू मैं किसी के पैरेलल बना देता हूँ, पैरेलल टू मैं CD बना देता हूँ, which intersects किसको इंटरसेक्ट करता है, AD को, इंटरसेक्ट AD एट E। तो दैट इज हम कह सकते हैं OE इज पैरेलल टू CD हमने बना दिया है। ठीक है, हमने OE इज पैरेलल टू CD बनाया। अब हमें क्या करना है, OE को AB के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, तभी AB और CD आपस में पैरेलल हो जाएंगे। प्रूव करता हूँ, प्रूफ। देखिए प्रूफ में देखिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ ACD, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो इन ट्रायंगल ACD OE इज पैरेलल टू CD कंस्ट्रक्शन से है, बाय कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्या कहते हैं, BPT क्या बता रहा है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो BPT क्या बताता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो BPT बताता है हमें, लाइंस पैरेलल होने पर BPT क्या बताता है, BPT बताता है कि रेशियोज इक्वल होंगे। इफ़ लाइंस आर पैरेलल रेशियोज आर इक्वल, ये बताता है। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हम करते हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, ये रेशियो बता सकते हैं। आप फिगर देखिए, हम कह सकते हैं AE अपॉन D इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, AE अपॉन D इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ऐसे कह सकते हैं। आप फिगर देखिए ध्यान से। तो वी कैन से AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। हम कह सकते हैं कहाँ से, BPT से, यूजिंग BPT। कहाँ से कह सकते हैं, BPT क्या कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा मिला। अब देखिए हमारा टारगेट क्या था, मेनली हमारा टारगेट था, ये टारगेट था OE को AB के पैरेलल प्रूव करना। तो आप फिगर देखिए, जब OE को हम AB के पैरेलल प्रूव करना चाहेंगे तो ट्रायंगल ABD लेना होगा, और AE अपॉन D का जो रेशियो है वो होना होगा BO अपॉन DO। आप देखिए ठीक से फिगर देखिए, हमें ट्रायंगल ABD लेना पड़ेगा। OE को AB के पैरेलल प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABD में क्या प्रूव करना होगा, AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो वो हम इस्टेब्लिश करते हैं, हम लाते हैं गिवन से। ना गिवन क्या है हमारे पास गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमारे पास गिवन है, इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमारे पास कहाँ है, गिवन है पहले से। लेकिन हमारा क्या टारगेट था, AE अपॉन D क्या लाना है मुझे, AE अपॉन D को लाना है BO अपॉन OD के। तो देखिए यहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AO अपॉन CO, यहाँ से हो गया AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। यहाँ रूल कौन सा, ट्रिक कौन सा लगा, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं रूल लिख देता हूँ आपके याद रखने के लिए। कौन सा रूल लगा है, देखिए यहाँ से कैसे लिखा, देखिए कैसे लिखा, मैंने लिखा न्यूमरेटर वन अपॉन न्यूमरेटर टू, न्यूमरेटर वन अपॉन न्यूमरेटर टू। ये रूल याद रख लीजिए, जल्दी से हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग जाता है। न्यूमरेटर वन अपॉन न्यूमरेटर टू इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वन अपॉन डिनोमिनेटर टू। ये रेड कलर वाले सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, उतना ज़रूरत नहीं, लिखना नहीं है। ठीक, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लिखने की नीड नहीं।
तो क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब 1 और 2 से आप देखिए, 1 और 2 से एक रिज़ल्ट मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है 1 और 2 से एक रिज़ल्ट? 1 और 2 से हमारा रिज़ल्ट क्या मिलता है, देखिए क्या मिलता है 1 और 2। देखिए AE/D इज इक्वल टू AO/CO और दूसरी तरफ AO/CO इज इक्वल टू BO/DO। तो हमारा रिजल्ट 1 और 2 से AE/D इज इक्वल टू BO/DO मिल जाता है हमारा रिजल्ट। तो मैं वही लिखता हूँ 1 और 2 से, तो लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। तो लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या रिजल्ट मिला मुझे, वन और 2 जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला AE/D इज इक्वल टू मिल गया BO/DO मिल गया। अब आप ट्रायंगल देखिए, आपको पता लग जाएगा। ट्रायंगल देखिए AE/D इज इक्वल टू BO/DO मिल गया। तो ट्रायंगल ABD देखिए, उसमें अगर हम कॉन्वर्स का यूज करें तो OE इज पैरेलल टू AB हो गया। देयरफॉर OE इज पैरेलल टू AB बाय द कॉन्वर्स ऑफ, ये कहाँ से हुआ, बाय द कॉन्वर्स ऑफ BPT है। ये क्या है, ये कॉन्वर्स ऑफ BPT है, ये BPT का कॉन्वर्स है। और एक हमारे पास था बट OE इज पैरेलल टू CD कंस्ट्रक्शन से, OE इज पैरेलल टू CD कहाँ से, हमारा कंस्ट्रक्शन से। हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन से है। तो हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 कि AB और CD पैरेलल हो गए। फ्रॉम 3 एंड 4 कौन कौन से पैरेलल हो गए, AB इज पैरेलल टू CD, तो हमारा ABCD ट्रिपेजियम हो गया। देयरफॉर ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ये प्रूव हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ ट्रिपेजियम दिया हुआ नहीं था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले आप सबको थैंक्स देता हूँ। आपने अभी तक 3 क्वेश्चंस को बड़ी ही पेशेंटली किया है और आगे के 3 क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट और भी ट्रिकी हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर कोई भी अर्जेंट वर्क नहीं हो तो प्लीज़ आप बने रहें, होल्ड करें। और अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, होप करता हूँ। तो एक लाइक ज़रूर दें, इससे जो मोटिवेशन मिलता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 फिगर दिए हुए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन और क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास 2 ट्रायंगल सिमिलर, पहले से गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये पहले से गिवन है। तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उससे हम बहुत से चीज़ अपने आप भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR, ये सारे हमारे पास पहले से गिवन है। ये देखिए ये गिवन है हमारे पास सारे, क्योंकि जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम कह सकते हैं कि रेशियोज इक्वल होते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख दिया, पूरा नाम क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, वो इक्वल होते हैं रेशियोज उनके। तो ये हमारे पास है और सारे एंगल भी तो इक्वल होंगे। ऑल्सो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल P, ये सारे भी पहले से हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी हमारे पास गिवन हो गया इन्फॉर्मेशन नंबर 2। तो ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। में CAST लिख दिया, एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखना होगा। तो 2 प्रूव हमारे पास 2 प्रूव, देखिए 2 प्रूव है। नंबर 1 बल्कि 3 प्रूव है। नंबर 1 ट्रायंगल AMC, और मीडियन भी इसमें दिए हुए हैं। तो हम लोग ये भी लिख देते हैं मीडियन जो दिए हुए हैं। तो मीडियन कौन कौन सा दिया हुआ वो भी लिख देते हैं। ऑल्सो गिवन, मीडियन भी दिया हुआ, क्या गिवन है, CM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, CM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और एक और मीडियन गिवन है। दूसरा दिया हुआ है RN इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, ये 2 मीडियन दिए हुए हैं। बाद में हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि मीडियन कैसे बाइसेक्ट करते हैं। टू प्रूव में 3 क्वेश्चंस हैं आपके, टू प्रूव
तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सब देख लीजिए। 1 2 3 ये 3 प्रूफ करने हैं, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, वो आप एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा। तो 1 2 3 3 फर्स्ट प्रूफ करता हूँ मैं। देखिए प्रूफ नंबर 1 करता हूँ, प्रूफ 1। देखिए प्रूफ 1 में, प्रूफ 1 के लिए एएमसी और पीएनआर को करना है। तो एएमसी और पीएनआर को करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से मैं अभी जो ऑप्शन लूँगा, आप देखिए एएमसी और आप ट्रायंगल कौन कौन से देखिए, एएमसी और पीएनआर को आप देखिए, एएमसी और पीएनआर को देखिए। इस दोनों को मैं सिमिलर करना चाह रहा हूँ। तो सिमिलर करने के लिए पहले जो 2 रेशियो उसका यूज कर लेता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 मैं 2 रेशियो लेता हूँ, तीसरे को स्किप कर देता हूँ। फ्रॉम 1 मैं 2 रेशियो ले लेता हूँ, थर्ड को स्किप कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, AB/PQ मैं ले लेता हूँ, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR ये ले लेता हूँ, बाकी स्किप कर देता हूँ। AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR ऐसे ले लेता हूँ। ये एक रेशियो को छोड़ दिया, तो हाफ भी तो इक्वल होंगे। तो हाफ AB अगर हम करें और हाफ PQ तो वो भी तो इक्वल होंगे, हाफ AB हाफ PQ AC/PR के। तो हाफ AB को हम क्या कह सकते हैं, हाफ AB को हम AM कह सकते हैं और हाफ PQ को हम PN कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM और यहाँ से PN लिख सकते हैं। आप फिगर देखिए, आपको पता चल जाएगा। हाफ AB को मैंने AM लिखा है और हाफ PQ को मैंने PN लिखा है, आप फिगर देखिए। तो क्या होता है, ये क्यों लिखा उसका रीज़न लिख दीजिए, हाफ का रीज़न लिख देना चाहिए। जो हाफ AB इज इक्वल टू AM लिखा उसका रीज़न लिखना होगा और हाफ PQ इज इक्वल टू PN उसका। तो लिख देंगे मीडियन कौन सा नाम था पहले वाले का नाम CM है, मीडियन CM बाइसेक्ट्स AB, मीडियम CM बाइसेक्ट्स AB एंड दूसरा भी लिखना होगा एंड मीडियन, और दूसरा वाला एक मीडियन है, वो कौन सा है, एंड मीडियन RN बाइसेक्ट्स PQ ये लिखना पड़ता है। ऐसे लिख देना चाहिए, बच्चे शॉर्टकट में लिखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बेटर होता है लिखना। खाली मीडियन लिखने से रीज़न अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए पूरा स्टेटमेंट लिखना ज़्यादा अच्छा है। रीज़न में क्या लिखा, मीडियन CM बाइसेक्ट्स AB एंड मीडियम RN बाइसेक्ट्स PQ, ऐसे लिखने से ज़्यादा क्लियर हो। अब देखिए ये हमारा हुआ इक्वेशन, कुछ लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अच्छा, अब दूसरा एक पॉइंट हमारे पास और है, हम कह सकते हैं एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल R। एंगल A और P इक्वल है, हाँ एंगल A और P इक्वल है, वो गिवन में है। एंड एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल P, ये कहाँ से हुआ, गिवन से। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम 2। हमने ये कहाँ से रीजन लिखा, फ्रॉम 2, हमने 2 में लिखा था गिवन साइड में। तो देयरफॉर SAS लगा। आप देखिए इसमें कौन सा लगा, इसमें कौन सा लगा, देखिए साइड एंगल साइड, ये देखिए कौन सा लगा, साइड एंगल साइड SAS, साइड एंगल साइड ये लगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर जो हमें ट्रायंगल प्रूव करना था वो कौन कौन से ट्रायंगल थे हमारे पास, ट्रायंगल कौन से थे, AMC PNR। देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन कौन से, AMC एंड PNR, ट्रायंगल PNR। ये किससे हो गए, SAS सिमिलैरिटी रूल। रूल नहीं लिख के पूरा नाम लिखना चाहिए, SAS सिमिलैरिटी रूल लिखना चाहिए, खाली रूल नहीं लिखना चाहिए, सिमिलैरिटी रूल ऐसे लिखना चाहिए। अब ये प्रूफ 1 हुआ। अब प्रूफ 2 करता हूँ मैं, प्रूफ 2। देखिए प्रूफ 2 में क्या करना है, प्रूफ 2 में CM/RN, देखिए फिगर आप, CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं तो हमारा एक रेशियो तो आ ही जाएगा, CM/RN इज इक्वल टू AM/PN तो आ ही गया है मेरा पहले से ही। कौन सा आ गया है मुझे, CM/RN इज इक्वल टू AM/PN, ये तो मुझे मिल गया सिमिलर होने के कारण। तो हम लिखते हैं कि ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, कहाँ से, फ्रॉम प्रूफ 1, कहाँ से, फ्रॉम प्रूफ 1, फ्रॉम प्रूफ 1। एक बार लिख देना अच्छा होता है, बच्चे रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अगर हम लिख देते हैं तो बेटर हो जाता है।
तो दिस इम्प्लाइज हम रेशियो इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं रेशियो को? हम कह सकते हैं CM अपॉन RN इज इक्वल टू AM अपॉन PN, हम ये कह सकते हैं। देयरफॉर CM अपॉन RN इज इक्वल टू AM अपॉन PN, ये तो हम कह ही सकते हैं। और वही रीजन होता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को मैंने CSST लिखा, पूरा फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें लाना है AB अपॉन PQ, तो हम डबल कर देते हैं। देखिए डबल कर देते हैं हम, CM अपॉन RN इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डबल ऑफ AM अपॉन डबल ऑफ PN, हम ये लिख सकते हैं। और रीजन मैं स्टार लगा देता हूँ, सेम रीजन होगा, एक बार स्टार लगा देता हूँ, सेम रीजन होगा। यहाँ पे जो रीजन हमने लिखा है ना, यहाँ पे मैं एक बार रेड कलर में स्टार लगा देता हूँ। ये स्टार रीजन आपको चाहे तो लिखना है, या एग्ज़ाम में भी आप कुछ रेफरेंस दे दीजिए, स्टार लगा दीजिए, रीजन स्टार, ये स्टार रीजन, ठीक है। तो रीजन वही वाला हो गया, रीजन जो पहले लगाया था मीडियन वाला रीजन। तो आप एग्ज़ाम में चाहे तो 2 बार लिखिए, या आप कोई साइन लगाकर टीचर को बता सकते हैं रीजन स्टार, या कुछ ऐसे बता सकते हैं मीडियन के कारण। नेक्स्ट, तो इससे क्या हुआ, डबल AM को हम, ये रीजन मुझे यहाँ लगाना होगा, जब हम आंसर लिखते हैं वहाँ पे लगाना पड़ता है। जैसे CM अपॉन RN इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं, और मैं इसके डबल को AB बोल सकता हूँ। देखिए AM के डबल को AB बोल सकता हूँ, और PN के डबल को PQ बोल सकता हूँ। तो ये AB अपन PQ, और रीजन हमें यहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे रिज़ल्ट लिखते हैं। तो मैंने थोड़ा पहले लिखा, लेकिन वो रीजन हमें कहाँ लिखना है, वो रीजन हमें इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है, ये रीजन यहाँ पे इस जगह, ठीक है। ये रीजन हमें कहाँ पे लिखना है, आकर यहाँ पे रीजन लिखना है, इस जगह रीजन, ठीक। नेक्स्ट, थर्ड प्रूफ। थर्ड प्रूफ में देखिए, थर्ड प्रूफ इजी है, टफ नहीं है। आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपका अर्जेंट काम में बिल्कुल बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। थर्ड में है CMB और RNQ। आप फिगर देखिए, इस बार मैं ग्रीन कलर का या कलर बदल कर कुछ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस बार ब्लू कलर की मार्क लगा रहा हूँ। देखिए आप ब्लू कलर की मार्क देख रहे हैं, ब्लू कलर की मार्क आपने देखा। हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर में कौन सा है, CMB है और RNQ है। तो हमें एक चीज़ तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जैसे देखिए ये रेशियो तो हमारे पास पहले से है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन, देखिए ये रेशियो हमारे पास पहले से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तो किससे है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सिर्फ उसका फिर से हाफ कर देना है AB और PQ का। देखिए आप फिगर देखिए, कौन सा हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले से है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR पहले से, लेकिन हमें AB नहीं चाहिए, मुझे BM चाहिए। आप फिगर देखिए, ब्लू कलर वाले फिगर देखिए, मुझे AB नहीं चाहिए, BM चाहिए, और दूसरी साइड से मुझे PQ नहीं QN चाहिए। तो हम BM और QN लिखेंगे, हम लिख देंगे BM और QN। तो यहाँ हाफ करना पड़ेगा, मुझे क्या करना होगा, हाफ AB अपॉन हाफ PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो हाफ AB को हम क्या कह सकते हैं, आप फिगर देखिए, हाफ AB को हम कह सकते हैं BM, और उधर से हम कह सकते हैं QN, BM और QN बोल सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इसे BM और QN। ये देखिए BM और ये QN, BM और ये QN। तो ये हमारा BC अपॉन QR हो गया। ये मैं रीजन फिर से स्टार लगाऊंगा, कौन सा रीजन, वही स्टार रीजन बार बार लिखने से अच्छा आप कोई नंबर एग्जाम में लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ भी, और उसी को बार बार रीजन में कैरी कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होता है कितनी बार लिखने से। अब देखिए हमारे पास क्या है, रेशियो साइड्स के तो मिल गए, साइड्स के रेशियो मिल गए, तो मुझे एंगल भी तो चाहिए। तो देखिए एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, अब देखिए जब साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आप देखिए एंगल A और एंगल, मुझे कौन कौन से, CMB चाहिए था, CMB और RNQ। तो मैं कह सकता हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन में, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये कहाँ से हुआ,
ये हुआ हमारा, ये हमारा कहाँ से हुआ, फ्रॉम टू। ये टू में हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ था फ्रॉम टू। तो अगर आप इस दोनों को एक साथ देखते हैं तो एस ए एस मिलता है। आप देखिए इससे क्या मिलता है, एस ए एस। ये कौन सा है, एस ए एस। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल है सी एम बी एंड आर एन क्यू, सी एम बी आर एन क्यू। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। हम कह सकते हैं आर एन क्यू, किससे, ऐसे ऐसे। फिर मिला लेते हैं एक बार, नाम क्या है, सी एम बी और आर एन क्यू नेमिंग है, ठीक है। तो ये किससे हुआ, एस ए एस से हुआ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। थैंक यू सो मच, आप अभी पेशेंटली लगे हुए हैं और आपको बेनिफिट मिल रहा है। एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि देखिए कितने टफ क्वेश्चंस हैं और ये जो है बड़े ट्रिकी है। टफ से ज़्यादा मैं ट्रिकी बोलूँगा। तो आपकी पेशेंस से आपको बेनिफिट मिलने वाला, आपने जो पेशेंस दिखाया उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि ए बी एंड ए सी साइड्स और मीडियन ए डी ये सारे आपस में प्रोपोर्शनल हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, साइड्स ए बी एंड ए सी दो ट्रायंगल के और उन्होंने के मीडियन कौन कौन से, एक मीडियन ए डी है और दूसरा मीडियन है हमारा पी एम, ये सब आपस में प्रोपोर्शनल है और प्रूव करना है ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर। ये थोड़ा सा बड़ा है और लेकिन ये बड़े मार्क्स में आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं और इसमें क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं और प्रूव करना है, टू प्रूव ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। कौन से, ट्रायंगल ए बी सी इज़, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हमें प्रूव करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हम ए डी को एक्सटेंड करते हैं, ए डी को हम एक्सटेंड करते हैं, ए डी को हम डी तक एक्सटेंड करते हैं। वी एक्सटेंड ए डी अप टू डी, we extend AD up to D so that AD and D both are equal and join C। हम AD को C के इक्वल करके क्या करते हैं, AD को D के इक्वल कर देते हैं और क्या करते हैं, C को ज्वाइन कर दें। उसी तरह दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, दूसरी साइड से हम PM को MN के इक्वल बना देते हैं, PM को MN के इक्वल बनाकर आर एन को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, देखिए कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, प्रोड्यूस ए डी अप टू पॉइंट ई सो दैट AD is equal to D, so that AD is equal to D, ये कर दिया। Also join C, also produce PM up to N, so that PM is equal to MN, join NR, हम NR को ज्वाइन कर देते हैं, NR को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ज्वाइन NR। अब देखिए क्या करेंगे हम, प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो छोटे छोटे ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से, ए बी डी एंड ई सी डी। तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और फिर आपके साइड्स इक्वल हैं
और ये BD और CD भी आपस में इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ AD इज इक्वल टू D बाय कंस्ट्रक्शन, ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखिए एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB। ये क्या हुआ? CD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल CDE, ADB इज इक्वल टू CDE, ये दोनों हो गए। और एक इधर से BD इज इक्वल टू CD हो गया, मीडियन बाइसेक्ट से। BD इज इक्वल टू CD क्या हो गया? मीडियन AD बाइसेक्ट्स, मीडियन AD किसको बाइसेक्ट करता है? BC को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, इसलिए तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ECD का, किससे? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया इक्वल। अब देखिए इससे हेल्प क्या मिला हमें? दो चीज़ इक्वल मिल गए। हमें मिल गया क्या? हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू C, देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई, क्या कह सकते हैं? दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू C, एक ये कह सकते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं, अभी तो इसी की ज़रूरत है हमें, AB इज इक्वल टू C, तो ये कह सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली दूसरी साइड से हम अगर चाहें तो दूसरी साइड से भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके PQ इज इक्वल टू RN कर सकते हैं। तो वो हम सिमिलरली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ मैं दोबारा आपकी कंस्ट्रक्शन बना देता हूँ, जिससे कि थोड़ी आपको देखने में, फिगर देखने में हेल्प हो जाएगी। मैं दोबारा कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, आपको फिगर देखने में सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ मैं। ये फिगर, सेकंड फिगर सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए है, जिससे आप आराम से देख पाएंगे फिगर को। तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे बना दिए। ये MN है, ये आप देखिए इसको। तो एक तरफ से मैंने क्या प्रूव किया? AB इज इक्वल टू, ये देखिए ADD इक्वल हैं, ये हमने वर्टिकली एंगल ये सारे प्रूव कर दिया। इसी तरह हम सेकंड फिगर में सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम वी कैन प्रूव एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बड़ा आंसर है, काफ़ी बड़े आंसर में वी कैन प्रूव टीचर्स भी अलाउ करते हैं, एग्जामिनर्स भी, तो कोई ऐसी बात ऑथर्स अलाउ करते हैं। वी कैन प्रूव, क्या कर सकते हैं प्रूव? ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NRN। NPMQ को हम प्रूव कर सकते हैं NMR, ट्रायंगल NMR, ये प्रूव कर सकते हैं। किससे? बाय SSS, या हम लोगों ने किससे किया था? बाय SAS किया था, हम लोगों ने किया था बाय SAS। यहाँ भी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इससे हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू, हम NR कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। PQ इज इक्वल टू NR। ये CPCT, ये क्या होता है? CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इक्वल होते हैं, तो CPCT। अब देखिए हमें दो बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना। अब हम दो बड़े ट्रायंगल का देखिए क्या होता है। हमारे पास क्या क्या थे वो देखता हूँ, हमारे पास क्या क्या इक्वल हो गया। पहले गिवन से हम फ्रॉम 1 जो हमारे पास गिवन है वहाँ से रेशियो लिखते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या था, ये हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये हमारे पास पहले से गिवन है फ्रॉम 1, तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 हमारे पास क्या क्या गिवन थे? हमारे पास गिवन था AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन था AD अपान PM, ये सारे गिवन थे। तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज करते हैं। हम AB को लिख सकते हैं, AB को हमने जो प्रूव किया है किसके इक्वल किया था? CE के इक्वल, तो हम AB को CE लिख सकते हैं। और हमने PQ को किसके इक्वल किया था? NR लिख सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए AC और PR की हमें नीड है, वो रहने देते हैं। AC और PR को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और
AD को हम डबल AD लिख सकते हैं और PM को हम डबल PM लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या क्या चेंज किया मैंने चेंज क्या किए, मैंने AB की जगह CE लिखा है, फिर मैंने PQ की जगह NR लिखा है, और वो कहाँ से लिखा है, 1 और 2 से लिखा है। तो आप ब्रैकेट के अंदर रीजन डाल दीजिए, फ्रॉम 1 and 2, यूजिंग 1 and 2 कहाँ से लिखा है, ये लिखना चाहिए, यूजिंग 1 and 2, उससे ये आया है। तो अब देखिए क्या हुआ, डबल एडी इसलिए करना पड़ा कि मुझे सिमिलैरिटी प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं C के साथ मैं RN बोल देता हूँ, NR ना बोलकर मैं RN बोल देता हूँ, एक जैसा दिखेगा। NR और RN एक ही बात होती है, देखने में एक जैसा लगेगा। AC/PR अच्छा रहता है, इज इक्वल टू डबल एडी को हम क्या कह सकते हैं, AE कह सकते हैं। डबल एडी को मैं AE कह सकता हूँ, और डबल PM को मैं क्या कह सकता हूँ, PN कह सकता हूँ। वो क्यों कह सकते हैं उसका रीज़न देखिए डबल एडी का मतलब क्या है, AD प्लस AD, और AD प्लस AD, और AD और आपस में कौन से इक्वल हैं, AD एंड D इक्वल हैं। तो AD प्लस D, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, AE बन जाता है। और इसी तरह अगर हम डबल PN लिखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, डबल PM इज इक्वल टू PM प्लस PM होता है। डबल PM मीन्स PM प्लस PM होता है, और एक PM को मैं MN लिख सकता हूँ, किसी एक PM को मैं क्या लिख सकता हूँ, MN, क्योंकि इक्वल बनाया था। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, PN के इक्वल बना देते हैं टोटल। तो ये रीजन दे देना अच्छा रहता है। तो अब क्या होता है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ये देखिए, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इस जगह से, कि तीनों साइड, ये देखिए, तो फ्रॉम 3 हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैं इसको 3 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 3 हम कह सकते हैं, ट्रिपल एस सिमिलरिटी से 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो फ्रॉम 3 हम क्या कह सकते हैं, देखिए फ्रॉम 3 हम कह सकते हैं, वो दोनों बड़े बड़े जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACE, सिमिलर टू ट्रायंगल बड़े वाले दो, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये कौन सा, हम कह सकते हैं ACE को PRN के सिमिलर कह सकते हैं। किससे, ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल से, ट्रिपल एस रूल से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब सिमिलर हो गए तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कहाँ से हो गए, ये कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CAST से बोलते हैं। तो ये मैं इसको बोलता हूँ 4, 1 और 2 को मैं कौन सा बोलता हूँ, 4 बोलता हूँ, 1 और 2 को। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हुआ। अब देखिए सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब दूसरी साइड से अगर हम करें, अगर हम दूसरी साइड से ट्रायंगल लें तो हम कह सकते हैं इधर की ये 3 और इधर की ये 4, बिना प्रूव किए हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। इसमें अलाउड है, बड़ा है आंसर, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव। क्या प्रूव कर सकते हैं कि 3 और 4 भी आपस में इक्वल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी इक्वल है। तो एडिंग 4 and 5 क्या मिलेगा मुझे, एडिंग 4 and 5, अगर मैं 4 and 5 को ऐड कर दूं दोनों एंगल को, तो देखिए क्या मिलता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो आप फिगर देखिए, 1 प्लस 3 को मिलाने पर हमारा 1 प्लस 3 को मिलाने पर एंगल BAC बनता है, और 2 प्लस 4 को मिलाने पर एंगल QPR बनता है। तो BAC और QPR इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ये हमारे इक्वल हो गया। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। देखिए ये मैंने 1 2 बोला, ये मैंने 1 2 बोला, और इसको मैंने 3 and 4 बोला। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, अब देखिए हमारा मेन टारगेट था ABC और PQR को सिमिलर करना, मेन टारगेट था, तो वो हो गया, क्योंकि एक एंगल इक्वल हो गया और बीच के रेशियो इक्वल है ना। तो ये मैं बोलूँ ऑल्सो, मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, ये देखिए ये देखिए एरो लगा देता हूँ, आप ऊपर की तरफ देखिए। ऑल्सो
कौन सा हमारे पास इक्वल है, ये तो हो ही गया, और एक एंगल बीच की हो गई, और हमारे पास ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन पी क्यू, हमारे पास जो गिवन है ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर है। तो अगर हम दोनों को देखें, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें 6 एंड 7 को, तो ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया। तो फ्रॉम 6 एंड 7 जो हमें प्रूव करना था, फ्रॉम 6 एंड 7 ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। फिगर देखिए, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यही तो प्रूव करना था। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड। ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, आप पेशेंस बनाए रखें। लास्ट क्वेश्चन है, 2-3 मिनट्स लगेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, 2 ट्रायंगल हैं, उसमें हमारे पास मीडियंस दिए हुए हैं और सिमिलर दिया हुआ है, मीडियन भी दिए हुए हैं, सिमिलर दिया हुआ है, और साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। गिवन क्या गिवन है हमारे पास, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, हम ये कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी। और क्या मैं दोनों को हाफ बी सी बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ, ये गिवन में मान लिया हम लोगों ने, इससे हेल्प मिल जाएगी। पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इससे क्या हो जाता है हमारा, इससे हमारा हो जाता है क्यू एम इज इक्वल टू आर एन, और ये दोनों किसके हाफ हो गए, ये दोनों क्यू आर के हाफ हो गए। इसका हम लोग यूज कर लेंगे बाद में। और हमें क्या प्रूव करना है, और एक चीज़ गिवन है, ऑल्सो गिवन क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी गिवन है। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं सारे रेशियो इक्वल। दिस इम्प्लाइज हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ए सी अपन पी आर। कैसे हम कह सकते हैं, वही करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये भी हमारा हेल्प कर देगा बाद में। इतना ही नहीं, एंगल्स भी तब इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये सारे हम गिवन में लिख सकते हैं, हेल्प मिल जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, इससे बाद में बहुत सपोर्ट मिल जाती है। तो ये 4 ये भी गिवन है। ये क्यों हो जाता है, इसको बोलते हैं CAST, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो अब देखिए क्या है, हमें जो मेनली प्रूव करना है AB अपन PQ इज इक्वल टू AD अपन PM, तो वो हो जाएगा। हम दोनों ट्रायंगल को, छोटे छोटे ट्रायंगल को देखिए सिमिलर करेंगे। मैं मार्क लगा रहा हूँ। हम लोग रेड कलर वाले, ये जो रेड कलर के ट्रायंगल है, इनको सिमिलर करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, करते हैं सिमिलर। देखिए, तो पहले हम गिवन रेशियो में से 2 उठा लेते हैं। कौन कौन से 2, फ्रॉम 3 ना, फ्रॉम 3 हम 2 ही रेशियो उठाते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं, फ्रॉम 3। थर्ड रेशियो की नीड नहीं है, तो उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 हम क्या लिख सकते हैं, AB अपन PQ इज इक्वल टू BC अपन QR लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम कि अपने हेल्प के लिए BC और QR का हाफ लिख सकते हैं हम। AB अपन PQ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाफ BC, और दूसरा लिख सकते हैं हम हाफ QR, ऐसे लिख सकते हैं। हाफ BC को हम BD कह सकते हैं, हाफ BC को हम BD कह सकते हैं, और हाफ QR को हम QM कह सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो वैल्यू चाहिए वो ले लिया। हाफ BC इज BD, और ये क्या हो जाता है, BC का हाफ तो BD हो जाता है, और वहाँ पे QM हो जाता है, ये QM हो जाता है। और रीजन कौन सा है, ये देखिए, हम लोगों ने पहले से रीजन लिख दिया था। ये देखिए, मैंने इक्वेशन 2 में रीजन लिखा हुआ है, और 1 और 2 में रीजन लिखे हुए हैं। हाफ BC की मीनिंग BD है, और हाफ QR की मीनिंग QM है। तो मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1 and 2। कहाँ से रीजन लिखा, फ्रॉम 1 and 2, हमने वहाँ से ये वैल्यू ले लिया, फ्रॉम 1 and 2, या 2 and 3 है, कौन सा नंबर है, 1 and 2, हाँ 1 and 2, हाँ 1 and 2 ही है, ठीक है। तो 1 और 2 से ये वैल्यू लिया। अब क्या है कि ये मैं इसे बोल देता हूँ, फ़िलहाल 4 बोल देता हूँ। 4 तक तो बोला हुआ है, मैं इसे 5 बोल देता हूँ। चलिए,
अब एक चीज़ हम पहले से ही लिखा हुआ है हमारे पास, हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये पहले से हमारे पास है, तो वी कैन से ऑल्सो, हम कह सकते हैं ये हमारे पास पहले से है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हमारे पास कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 4 में मैंने लिखा हुआ है। तो फ्रॉम 4 जहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस दे देना चाहिए। तो ये 6 बोलता हूँ, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 5 एंड 6 हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रॉम एंड 5 6 कह सकते हैं कि SAS रूल से सिमिलर हो गया। हम कह सकते हैं, ये दिन मैं रेड कलर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए फ्रॉम 5 एंड 6 के कौन सा रूल लग गया, SAS साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम कौन से ट्रायंगल को कह सकते हैं, देखिए दो छोटे ट्रायंगल, हम कह सकते हैं ABD सिमिलर टू PQM। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM हम कह सकते हैं, राइट। किससे, SAS। ये फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6, ये हम कह सकते हैं। तो SAS रूल से, तो अब हमारा सिमिलर हो गया, तो हम सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। प्रूव। ये कैसे, CSST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एग्जाम में आप पूरी रीजन लिख दीजिए, प्रूव्ड। तो आपने अभी तक वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैं थैंक्स क्या दूँ, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे हो। थैंक्स चलो डिजर्व तो करते हो, अप्रिशिएशन डिजर्व करते हो, थैंक्स से भी बेटर वर्ड यूज़ करो, अप्रिशिएट। तो आपने वीडियो को पूरी तरह देखा, वैल्यू क्रिएटिंग लगी होगी। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं की है, लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पर मैथ्स बिल्कुल सीरीज में आते हैं, टाइम टू टाइम आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते हैं। आपके एग्जाम के डायरेक्शन में मैं कॉन्टिन्यूसली लगा हूँ, कंसिस्टेंटली लगा हूँ। तो अगर टीचर कंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट को तो होना ही चाहिए। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Eastside boy, Turtle Shit.